नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्टूडेंट सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10 का झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मैथ हम लोग देखेंगे, चैप्टर नंबर तीसरा। ठीक है, ये तीसरा नंबर अध्याय है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए दोस्त, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है और इस चैप्टर से जो है 5 अंक पूछा जाता है। इस चैप्टर से कितने अंक दिया जाता है? 5 अंक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और बड़े जुनून से हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे और इस चैप्टर का जो आत्मा है ना, उस आत्मा को बताएंगे और उसको जब समझ लीजिएगा ना तो ये जो चैप्टर है ना हलवा लगने लगेगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक समीकरण आप लोगों के बीच लेते हैं। ठीक है, दो चर वाले, दो चर मतलब देखिए दो चर रहेगा एक्स और वाई। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 एक समीकरण है। दूसरा 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण दो को दिया रहेगा। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे हम लोगों से, एक एक करके उसका जवाब हम लोग देंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले थोड़ा इसमें कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए x के जो आगे है, x का जो गुणांक है ना दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं a1। तो देखिए x के आगे जो है गुणांक, उसको हम लोग बोलते हैं a1। ये आगे में कितना है देखिए, तो ये 3 है, तो a1 बराबर 3 आएगा। और देखिए y के आगे को बोला जाता है b1 बराबर 2 और जो लास्ट बचा हुआ है उसको c1 बराबर 8। चलिए दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। तो ये a2 बराबर 2, ये देखिए y के आगे वाले को b2 बराबर 4 और ये बाकी जो बच गया वो c2 बराबर 6। ये आप लोग बढ़िया से समझ चुके होंगे। x के गुणांक को a1 पहला समीकरण वाले a1 बराबर 3, y के गुणांक b1 बराबर 2 और जो बाकी बचा वो c1 बराबर 8। ठीक है, 8। दूसरा समीकरण में a2 बराबर x का गुणांक को 2, y के गुणांक को b2 बराबर 4 और बाकी जो बचा c2 बराबर 6। ये आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक चार्ट को समझते हैं। देखिए इस चार्ट को नहीं समझिएगा ना दोस्त, इस चैप्टर को नहीं समझ पाइएगा ना, एक भी प्रश्न का सवाल का जवाब कर पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस चार्ट को, एक चार्ट हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए हम चार्ट बना के रखे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, इस चार्ट को हम पहले सबसे पहले समझाएंगे, इसको बढ़िया से आप लोग समझिएगा। ये देखिए ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन में हम पहले कंपेयर करेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2, c1 बटे c2 और उसका फिर अनुपात की तुलना कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन रेखा होगा, किसका क्या हल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके पहला स्टेप काम करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए a1 मतलब x के गुणांक को बोला जाता है a1 और a1 का वैल्यू कितना है देखिए, x के आगे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा उसके आगे में तो 1 है, तो ध्यान दीजिएगा 1 और a2 का वैल्यू x के नीचे वाले देखिए 1/3 हो गया। ठीक है, x के गुणांक ये जिसको हम लोग बोला जाता है a1 बराबर 1 और a2 का वैल्यू 3। चलिए b1 का वैल्यू देखिए, y के आगे कितना दिया हुआ है -2 और b2 y के आगे कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा लेते हैं दोस्त। ये देखिए 2 एकम 2 और 2 दूने 4, ये 2 आ गया, -1/2। ठीक है, और c1 बटे c2, देखिए c1 का वैल्यू तो नहीं दिया है तो 0 और c2 का वैल्यू -20। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 का वैल्यू जो देख रहे हैं वो दोनों डिफरेंस है, अलग अलग है। तो हमको क्या पता चला कि a1 बटे a2 का जो वैल्यू है वो नॉट b1 बटे b2 है, b1 बटे b2 है। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ, और जब दोनों बराबर नहीं होगा ना दोस्त, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा आप लोगों को और ये बोलेगा कि ये किस प्रकार का रेखा है। तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, ये क्या करेगा, प्रतिच्छेदी
करती हुई रेखा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है बीजगणित निरूपण जो है इसमें केवल एक हल होगा। कितना हल होगा दोस्त? एक हल। और इसी का दूसरा नाम है अद्वितीय, और इसको एक फिर बोला जाता है अवरोधी। जब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा ना तो उसको बोला जाता है यह विरोधी। क्या बोला जाता है? यह विरोधी। और यह विरोधी जो होगा वो संगत होता है। जब पहला a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2 होगा तो याद रखिएगा ये संगत होता है। ये क्या होता है दोस्त? संगत। ये चीज बहुत जरूरी है, हर प्रश्न में जो जरूरी है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब ये देखिए a1 का वैल्यू x के आगे कितना है? 2, और a2 का वैल्यू कितना है? 4। चलिए इसको कटा लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया दोस्त? 1/2। ये दूसरा स्टेप को देखिए, ये देखिए b1 का वैल्यू y के आगे कितना है? 3, और b2 y के आगे कितना है? 6। ये भी देखिए कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2। अब C1 का वैल्यू देखिए दोस्त, C1 का वैल्यू -9 और ये -18। ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 9 एकम 9, 9 दूने 18। ये देखिए सब में 1/2 आ गया, मतलब a1 बटे a2 का वैल्यू 1/2, b1 बटे b2 का वैल्यू 1/2 और c1 बटे c2 का वैल्यू 1/2। जब देख रहे हैं तीनों हमारा क्या हो गया? बराबर। यहां लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। जब तीनों आपस में बराबर होगा दोस्त तो याद रखिएगा इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा? संपाती रेखाएं। क्या होगा? संपाती रेखाएं। और इसका बीजगणित निरूपण क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। यही चीज समझना सबसे जरूरी है। और ये एडवांस में पूछ देता कभी आश्रित है या संगत है, तो ध्यान दीजिएगा जब संपाती रेखा होगा तो उसको बोला जाता है आश्रित। क्या बोला जाता है? आश्रित। और जब तीनों बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? संगत। क्या बोलते हैं दोस्त? संगत। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन लिए थे इसको ध्यान दीजिएगा। a1 का वैल्यू कुछ नहीं है x के आगे तो 1 है, बटे a2 का वैल्यू x के आगे कितना है? 2। चलिए फिर b1 को देखिए, b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू 4। इसको काट दीजिए, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब c1 का वैल्यू देखिए, c1 का वैल्यू कितना है? -4 और c2 का वैल्यू -12। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तिये 12 बराबर 1/3। अब देख रहे हैं कि 2 बराबर हो रहा है और तीसरा नहीं बराबर हो रहा है। चलिए लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट c1 बटे c2। मतलब 2 को तो बराबर हुआ लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ, और जब तीसरा बराबर नहीं होगा तो ग्राफी निरूपण में क्या होगा? समांतर रेखा। यहां से एकदम 100% आप लोगों को 1 नंबर देगा ही देगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, एकदम 100% याद रखिएगा और मिला लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। समांतर रेखा, इसका ग्राफी निरूपण क्या हो जाएगा दोस्त? समांतर रेखा। ध्यान दीजिएगा इसका क्या होगा? बीजगणित निरूपण में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? विरोधी, जिसको हम लोग बोलते हैं असंगत। विरोधी का दूसरा नाम असंगत बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा संगत और असंगत ये भी पूछा जाता है, कभी विरोधी अवरोधी। ध्यान दीजिएगा इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्ट 1 नंबर में, ठीक है। और 100% यहाँ से एक प्रश्न दिया जाता है। ये उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर में जाते हैं और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा पहला पेज था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। चलिए हम पहला प्रश्न में आते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रश्न को पहले समझिए, ठीक है। इस प्रश्न को समझने के बाद हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के
युग्म बनाइए, ठीक है, ये युग्म बनाइए, ठीक, और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है, या हल कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ गलत लिखा गया था। चलिए इसको देखिए, पहला प्रश्न क्या है, ग्राफीय विधि से हल करने बोला, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका हम लोग रैखिक समीकरण बनाएंगे और रैखिक समीकरण बनाने के बाद हम लोग उसको ग्राफीय विधि से हल भी करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये देखिए पेज को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा क्वेश्चन को लिख दिया और इधर बगल में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए बोलते हैं पहला प्रश्न को देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में बोलते हैं ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक एक करके बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं हल्का। माना, देखिए क्या बोला है, लड़कियों की संख्या, क्या बोला है, लड़कियों की संख्या। माना लड़कियों की संख्या क्या मान लिए, x, तथा लड़कों की संख्या y, ठीक है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10। तो ध्यान दीजिएगा, पहले केस में क्या होगा, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितना है, 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। क्या मान लिया दोस्त, 1। ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 1, थोड़ा इसमें जो है ये आई ले रहा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण 1। दूसरा प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, x है। बोलता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या y, उसमें से 4 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 4 अधिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 को हल करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो अकेला कीजिए, x को अकेला कीजिए या y को अकेला कीजिए। चलिए ये प्लस y है, बराबर के उस पर चले जाएगा, तो 10 माइनस वाई। जैसे ही 10 माइनस वाई हुआ, एक चार्ट तैयार करेंगे, एक्स वाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू 0 रखें दोस्त, जैसे ही y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। चलिए y का वैल्यू 5 रख देते हैं, तो 10 में 5 चले जाएगा, तो 5। अब फिर y का वैल्यू रख देते हैं, 6 रख देते हैं। चलिए y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में 6 चले जाएगा, 4। ठीक है, ये समीकरण 1 हल हुआ। अब समीकरण 2 को हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को नीचे यहां लिख देता, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है दोस्त, देखिए x बराबर दिया है y प्लस 4। चलिए इसमें अकेला तो x है, ध्यान दीजिएगा, इसमें तुरंत चार्ट बनाएंगे, देखिए बगल में x y। चलिए y का वैल्यू 0 रखिए, 0 रखेंगे। ये y का वैल्यू जो रखते हैं ना, अपने मन से रखते हैं, ठीक है। y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4।
अब y का वैल्यू रख देते हैं हम -4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4 + 4 0। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और 4 6। जैसे ही हमारा ग्राफ विधि से हल होगा तो ग्राफ बना देंगे। ये देखिए ग्राफ तो ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन ग्राफ हम लोग भी जान लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है x, x डैश, ये y, y डैश, ठीक है, इसको मूल बिंदु बोला जाता है दोस्त। ध्यान दीजिएगा x कितने लाइन कितने नंबर पर कट गया, देखिए 10 प्लस है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते हैं कि यहाँ 10 है, ठीक है, और y का वैल्यू 0, यहाँ 1 आया। दूसरा x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ग्राफ तो जाए ना, ग्राफ पे नहीं पूछा जाता, ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा बना टाइम तो लगेगा दोस्त। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये y डैश वाला माइनस जाता है और x डैश वाला माइनस जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम खाली सपोज समझा देते हैं, ठीक है, ये क्लास 9 का ही है, ठीक है। ये प्रश्न ग्राफ बनाने नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा हल कीजिए, ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को थोड़ा सिखा लेते हैं, ठीक। x का वैल्यू 5, देखिए 1 2 3 4 5, इधर 5, ध्यान दीजिएगा, और 1 2 3 4 5, ये देखिए इस बिंदु पर मिलेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। x का वैल्यू 4, यहां देखिए, और y का वैल्यू 6, तो y का वैल्यू ये ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए यहाँ 6 मिलेगा, ठीक है। अब ये दो ऐसे लाइन खींचा जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। ये हमें सिर्फ ग्राफ नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछा जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हल करने बोलेगा, और ये आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है, मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक। क्या कहता है कि पहला केस, पहली बात बोला है, प्रथम केस लिखेंगे, प्रथम केस मतलब होता है भाई प्रथम चरण लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रथम चरण में क्या बोल दिया, 5 पेंसिल, तो देखिए x माने थे तो 5 बोला, 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलमों मतलब 7y का मूल्य कितना है 50 रुपया, कितना है दोस्त 50 रुपया। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1। अब देखिए दूसरा केस में, दूसरी चरण में जो है द्वितीय चरण में क्या बोले हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, जबकि 7 पेंसिल, अब बात बदल गया, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, तो 5y बराबर कितना रुपया दिया है 46 रुपया, ये 46 रुपया, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। समीकरण कितना दोस्त 2। चलिए समीकरण 1 को हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है, देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। चलिए देखिए इसमें अकेला करते हैं, ये 5x को रहने देते हैं, ये 7y उधर चले जाएगा, 50 माइनस 7y, देखिए अब ये गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां लिख देते हैं 5x नहीं x, क्या लिखेंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 5 जो है गुना है और इधर चले जाएगा भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा
50 माइनस 7y बटे 5। जैसे ही अकेला होगा एक चार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्त? चार्ट बनाएंगे। अब ये देखिए यहां बना देते हैं। ठीक है, इसमें x और y का वैल्यू रखेंगे, x y। चलिए यहां रखिए, y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0। जैसे ही y का वैल्यू 0 यहाँ बिठा देंगे तो 7 गुना 0 तो वो 0 हो जाएगा। 5 से 10 50 को कटाएंगे, 5 का में 50, 10 घर में, कितना घर में दोस्त? 10 घर में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, y की जगह हम बिठा देते हैं, y की जगह बिठा देते हैं 5। चलिए y की जगह 5 बिठा दिए। अब जैसे ही 5 बिठाएंगे दोस्त, 7 बचे 35, 50 में 35 चले जाएगा तो 15 बचेगा। तो 5 कहां से 15 कितने घर में? 3 घर में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। चलिए फिर y की जगह बिठाते हैं, मतलब बिठा देते हैं 3, या तो y की जगह बिठा देते हैं 10। चलिए 10 से बिठा देते हैं, तो 10 y की जगह कितना बिठा रहे हैं? 10। ध्यान दीजिए, 10 गुना 7 70, तो 70 में 50 चले जाएगा तो -20, और -20 को 5 से कटाएंगे तो -4 घर में, 5 चौके 20 -4। अब समीकरण 1 तो हल हुआ दोस्त, अब समीकरण 2 को भी हल करेंगे जैसे 1 को किए। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब क्या लिखेंगे दोस्त? समीकरण 2 से, आराम से दोस्त इसको समझिएगा। समीकरण 2 क्या है ये देखिए, 7x + 5y, इसमें से अकेला एक को करेंगे। चलिए 7x को रहने दीजिए, ये y को उधर भेज दीजिए। जब ये प्लस था बराबर के उस पर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 46 माइनस कितना हो जाएगा? 5y। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए गुना में इधर आके भागा, 46 माइनस 5y, ये गुना में था इधर आके भागा। फिर जैसे ही अकेला हुआ एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में आराम से x और y का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं दोस्त, y का वैल्यू 0 रख देते हैं। कितना रखते हैं? 0। चलिए 0 रख देते हैं y का वैल्यू। जैसे ही 0 रखेंगे 5 गुना 0 0 बन गया। अब ये कितना आ जाएगा? 46 बट्टे 7। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मर्जी से y का वैल्यू। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं हम 2 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 5 दूने 10, 46 में 10 जाएगा 36, और 36 बटे कितना आ जाएगा? 36 बटे 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर y की जगह हम 1 रख देते हैं। चलिए y की जगह कितना रख दिया? 1। जैसे y की जगह 1 रखें तो 5 गुने 1 5 हुआ। चलिए दोस्त इसको हम ऐसे भी बटे में ले सकते हैं, लेकिन अधिक कटाने वाला लीजिएगा। चलिए कटाने वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू हम रख देते हैं -2। क्या रख दिए? देखिए -2 कट जाएगा आराम से। -2 गुना -5 तो -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10, 46 और 10 कितना हो गया? 56। 7 कहां से 56 कितना? 7 8 56, 8 घर में। कितना घर में? 8 घर में। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। बटे में नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। कोई आप लोग को यदि लगता है कि नहीं बटे में नहीं लिखेंगे तो फिर माइनस प्लस का थोड़ा फेर होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि -2 रखे, -2 गुना -5 तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। 10 और 46 कितना होगा? 56। 7 से भागा लग जाएगा 56, कितने घर में? 8 घर में। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिएगा, अनुपातों। ये देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ था, ठीक है। अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है अथवा संपाती है। तो ध्यान देंगे कौन संपाती है कौन समांतर है, ठीक है। एक एक करके हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ जो दिया है वो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त। दिया है क्या क्या दिया है देखिए, x के आगे वाले को A1 और ये नीचे वाला है A2। चलिए A1 का वैल्यू कितना? 5 और A2 का वैल्यू कितना? 7। ध्यान दीजिएगा कितना है? 7। अब देखिए B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 का वैल्यू कितना है? -4 और B2 का वैल्यू कितना है? 6। दो कहां से कटाएंगे दोस्त? ये 2 घर में, ये 3 घर में। कितना आ गया? -2 बटे 3। चलिए दोनों ही बराबर नहीं हुआ, देखिए तो
ये दोनों बराबर हो रहा है नहीं। और जब ध्यान दीजिएगा A1 बटे A2 नॉट B1 बटे B2, इस कंडीशन में आप लोगों को क्या बताया था दोस्त, यदि A1 बटे A2 नॉट B1 बटे B2 होगा तो ये किस प्रकार का रेखा होगा, समपाती सॉरी प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी, क्योंकि बोला हमको प्रतिच्छेदी करती है या समांतर है अथवा समपाती, तो याद रखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो जाएगा दोस्त, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अब ये देखिए A1 का वैल्यू दिया है, यहां लिखे दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया, x के आगे A1 बराबर 9 बटे B1 सॉरी A2, क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ A2 ध्यान दीजिएगा, A2 बराबर कितना आ गया, A 18। देखिए इसको कटा लीजिए, 9 1 कम 9, 9 दूने 18। चलिए B1 बटे B2, B1 का वैल्यू देखिए 3 और B2 का वैल्यू 6, ये भी कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूने 6, 1 बटे 2, तथा C1 बटे C2 को देखिए, C1 का वैल्यू 12 और C2 का वैल्यू 24, तो 12 1 कम 12, 12 दूने 24, 1 बटे 2। अब ये देखिए दोस्त तीनों हमारा क्या हो रहा है, बराबर। क्या हो रहा है, क्योंकि A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2, तीनों हमारा क्या है, आपस में बराबर है। और जब तीनों बराबर रहेगा तो समपाती रेखा क्या कहलाएगा दोस्त, समपाती रेखा। ये हो जाएगा क्या दोस्त, समपाती रेखा। क्या हो जाएगा दोस्त, समपाती रेखा। ध्यान दीजिएगा, हमें क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ये देखिएगा, x के आगे वाले को A1 और नीचे वाले समीकरण A2, सिर्फ वैल्यू पुट किया और बना दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए दोस्त, आराम से एक एक ये सब जो है ना बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर सब अपने आप बनने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहां लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है दोस्त, A1 बटे A2 को देखिए, x के आगे वाले को A1 और नीचे वाले x का नीचे 2, ये 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया 3, कितना आ गया दोस्त 3, 3 बटे 1। चलिए B1 बटे B2, B1 का वैल्यू देखिए -3 और y के आगे कुछ नहीं है -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 3 बट्टा 1, तथा C1 बट्टे C2 को देखिए, C1 का वैल्यू 10 और C2 का वैल्यू 9। ये देखिए दो बराबर हो रहा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो यहां लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ठीक है, जब दो बराबर होता है और तीसरा नहीं बराबर होता है, दो बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए वो चार्ट को याद रखिएगा तभी जान पाइएगा समांतर रेखा है या समपाती रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए उस चार्ट से ही पता चलता है हम लोगों को, इसलिए बोले इस चैप्टर का जो आत्मा है ना वो चार्ट है, और उस चार्ट को जरूर याद कीजिएगा, और ना तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न छूटिए जाएगा दोस्त, इसलिए ध्यान दीजिएगा और प्रश्न को छोड़िएगा नहीं। चलिए इस प्रश्न में क्या कहता है देखिएगा, बोलते हैं अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। फिर देखिए चार्ट का कहानी आ गया ना, बोले ना हर क्वेश्चन में ही चार्ट का खेल है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बनाएंगे। चलिए यहीं से लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है, आराम से बनाते हैं दोस्त, कोई दिक्कत ना, हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए। मैथ में क्या होता है,
हड़बड़ाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रश्न आप लोग नहीं समझ पाइएगा और फिर नहीं बना पाइएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना, शांति से एक एक स्टेप को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, a1 बटे a2। चलिए हम लोग देखते आ रहे हैं, a1 का वैल्यू 3 और a2 का वैल्यू 2, और दूसरा देखिए b1 बटे b2। चलिए देखिए b1 का वैल्यू कितना है दोस्त, +2, और b2 का वैल्यू कितना है, -3। ठीक है, तीसरा क्यों देखें, जब दोनों ही हमको पता चल रहा है कि दोनों ही बराबर नहीं है, तीसरा लिख भी दें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, a1 बटे a2, देखिए माइनस नहीं देता तो बराबर हो जाता है, फिर भी लेकिन है इसमें 3x और 3 बटे 2, इसमें 2 बटे -3, ये तो बराबर है ही नहीं, नॉट b1 बटे b2। अब याद कीजिए दोस्त, जब दोनों बराबर नहीं होता था, देखिए दोस्त ये हम बता रहे थे कि a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2 होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, जब दोनों बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग संगत। क्या बोलते हैं दोस्त, संगत। ध्यान दीजिएगा, उस चार्ट को देख लीजिए, ठीक है, उस चार्ट आप लोगों को याद नहीं है तो चार्ट को जरूर याद कीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, संगत। जो बोला है बस उतना प्रश्न हो गया, हमारा बन गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, उस चार्ट से ही, उस चार्ट को आप जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब इस क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे आराम से, एकदम हड़बड़ाने, ये सब तो बच्चा वाला है, लेकिन थोड़ा समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। a1 बटे a2 को देखिए, a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू कितना है, 4। इसको कटा लीजिए दोस्त, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। b1 बटे b2 को देखिए, b1 का वैल्यू कितना है, -3, और b2 का वैल्यू कितना है, -6। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोस्त, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बटे 2। तथा अब देखिए, तथा c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 का वैल्यू देखिए 8 और c2 का वैल्यू कितना है, 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि a1 बटे a2, या तो इसलिए लिखिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन डज नॉट c1 बटे c2। ये मतलब बराबर, दो बराबर हुआ लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, दो बराबर हो रहा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, असंगत। क्या होता है दोस्त, असंगत। तो यहाँ बगल में लिख देंगे असंगत। ठीक है, इतने ही बनाना है और कुछ नहीं पूछा है कि ना। प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये देखिए थोड़ा ये पीछे, सिर्फ बोल रहा है रेखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत, तो सिर्फ संगत है। ये क्या हो गया हमारा, संगत 1 नंबर, और 2 नंबर में हमारा कितना आ गया, ये असंगत आ गया। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा घुमा के पूछ दिया दोस्त, तो गड़बड़ाएंगे नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ बगल में हम लिख देते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बटे 2x, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है इस तरह का लिखने में। ठीक है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं दोस्त, इस तरह का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिखेंगे, दिया है, आप लोग बहुत मजेदार हैं दोस्त और थोड़ा समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सोइएगा नहीं, थोड़ा जो है ना देखिएगा और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दिया है, a1 का वैल्यू, a1 बटे a2। चलिए a1 का वैल्यू को देखते हैं, क्या है, x के आगे कितना है, 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2 बड़ा बट्टा थोड़ा देंगे, और a2 का वैल्यू कितना है, 9। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, बट्टे का जब बट्टे रहता ना तो इसका ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे उठा देंगे, मतलब 3 बटे 2 गुना 1 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे रहेगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 3 9, तब कितना आ जाएगा, 1 गुना 1 1, 3 दूने 6। चलिए दूसरा देखिए, b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 का वैल्यू देखिए 5 बट्टे 3 बड़का बट्टा, उसके बाद देखो देखिएगा b2 का वैल्यू कितना है, -10। कितना है दोस्त, -10। अब
-10 है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, पलटी फिर मारिए, 5/3 गुना, ये जब पलटी मारेंगे तो एक ऊपर चले जाएगा और -10 नीचे, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो -1/3 दूने 6, और ये जो माइनस था ना वो माइनस। अब ये देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं हुआ, तो तीसरा क्यों देखें, जब दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा क्यों देखें, यहाँ इसलिए लिख देंगे A1/A2 नॉट B1/B2 दोस्त। तब इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों बराबर नहीं होता है, जब दोनों बराबर नहीं होता है उस कंडीशन में संगत होता है। क्या होता है दोस्त, संगत। चलिए इसको लिख देंगे संगत। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट, और ये जो है तीसरा नंबर का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसमें भी लिखेंगे, चलिए दिया है, क्या दिया, A1/A2 को देखिए, A1 का वैल्यू 5 और A2 का वैल्यू -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -1/2, B1/B2। चलिए B1 का वैल्यू देखिए दोस्त, माइनस y के आगे वाला -3 और नीचे वाला देखिएगा B2 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी -1/2। चलिए C1/C2 को देखिए, तथा यहाँ लिख दीजिए C1/C2, C1 का वैल्यू 11 और C2 का वैल्यू 22, मतलब -22, ठीक है। 11 एकम 11, अगर दूने 22, तब कितना हो जाएगा, -1/2। अब देखिए तीनों बराबर हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 दोस्त, इक्वल टू C1/C2। जब तीनों बराबर होगा ना दोस्त, जब तीनों बराबर होगा उस कंडीशन में भी होता है संगत, याद रखिएगा, उस कंडीशन में भी क्या होता है दोस्त, संगत, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है बढ़िया से समझ पाए होंगे। चलिए यदि समझ में आ रहा है दोस्त तो शेयर जरूर कीजिएगा और मतलब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नहीं अंतिम नहीं था, और एक प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। अब यहां लिखेंगे, दिया है A1/A2। चलिए A1 का वैल्यू, ये भी प्रश्न को देखिए ऐसा दिया है 4/3, 4/3x + 2y बराबर 8, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक। चलिए हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, A1/A2, A1 का वैल्यू कितना 4/3 बड़ा बट्टे थोड़ा बढ़ा देंगे, और नीचे वाले देखिए 2, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इसको पलटी मारेंगे, 4/3 गुना, एक ऊपर नीचे 2, इसको कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, तब कितना आएगा, 2 ऊपर में और 3 नीचे, 2/3। चलिए B1/B2 को देखते हैं दोस्त, B1 का वैल्यू कितना है, ये 2, और B2 का वैल्यू कितना 3, इसका भी 2/3 आएगा। अब C1/C2 को देखिए, ठीक है, तथा लिख लीजिएगा, C1 का वैल्यू 8 और C2 का वैल्यू 12। ये देखिए दुका से चरका से काटते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 4 दूने 8, 4 तीय 12, इसका भी 2/3 आ गया। इसमें भी देखें कि तीनों हमारा क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। जब तीनों बराबर आएगा दोस्त, लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और इस कंडीशन में क्या होता है दोस्त, संगत। क्या होता है, संगत। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ देख देख के रखना, मान ऐसे देख देख के क्या करना, रख देना, और सिर्फ थोड़ा सा छोटा मोटा गुणा भागा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान दीजिएगा, किस कंडीशन में ग्राफ विधि से बनाएंगे, संगत। जब संगत आएगा तो ग्राफ विधि से हल करेंगे, ठीक है, और संगत नहीं आएगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे दोस्त। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि वह संगत है या असंगत है। चलिए लिखेंगे इसको, हम लोग एक समीकरण पहले मान लेते हैं, ठीक है। दिया है x + y बराबर कितना
5, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। और दूसरा क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत? अब इसमें देखेंगे, यहां लिखेंगे a1 बटे a2, a1 का वैल्यू देखिए x के आगे कुछ नहीं है दोस्त, तो ये, और a2 का वैल्यू 2। चलिए b1 बटे b2 को देखिए y के आगे कुछ नहीं है 1, और नीचे वाला देखिए y के आगे 2, तथा c1 बटे c2, c1 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू कितना 10। ये 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये देखिए तीनों बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जब तीनों बराबर होता है, यहां लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अब जब तीनों बराबर होगा ना दोस्त, जब तीनों बराबर होता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है संगत। अब जैसे ही संगत आ गया दोस्त, क्या आ गया संगत, तो हमारा ग्राफ विधि से हल करेंगे। चलिए लिख देंगे ग्राफ विधि से हल। क्या लिखेंगे दोस्त? ग्राफ विधि से हल, विधि से हल। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 से पहला लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 5। चलिए अकेला कीजिए, x को रहने दीजिए, उधर चले जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 5 माइनस वाई। जैसे ही अकेला हुआ दोस्त एक चार्ट बनाएंगे बगल में ही, थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा है, ठीक है। एक्स वाई, चलिए दो ही को वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे दोस्त। जैसे ही 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब देखेंगे समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। और समीकरण 2 में क्या है दोस्त देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10। अब ये 2x को रहने दीजिए, ये प्लस था उधर चले जाएगा, 10 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था बराबर के उस पार जाएगा दोस्तों माइनस होगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ठीक है, यहां साइड में बना देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा था, ये ध्यान दीजिएगा 2x बराबर था 10 माइनस 2y। चलिए ये देखिए थोड़ा पेन, 2x बराबर 10 माइनस 2y। अब ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भागा 10 माइनस 2y, यहां के बाद यहां से लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए बटे 2, चलिए जैसे ही अकेला हुआ एक चार्ट बनाएंगे एक्स वाई। चलिए अब y के जगह 0 रखेंगे दोस्त, जैसे ही 0 रखेंगे ये 0 बन गया। अब 0 रखें y का वैल्यू, तो मतलब 2 से कटाएंगे 10 को, कितने घर में कट जाएगा 5 घर में। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं हम 2 या 1, कुछ भी रख सकते हैं, 1 रखिए, तो 1 गुना 2 2, 10 में 2 चले जाएगा 8, दुक्का से 8 कितने घर में 4 घर में, 2 एकम 2, 10 में 2 चले जाएगा 8, दुक्का में 8 कितने घर में 4 घर में। ये हमारा ग्राफ विधि से हल हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से के बाद यहां से और फिर अंत में ये, ठीक है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें बोला था कि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या निकला था देखिए बगल में लिखे हैं संगत। अब जब संगत निकल गया तो ग्राफ विधि से हल कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, इसको देखिए बी नंबर प्रश्न को, इसमें भी वही बोला है यदि संगत होगा तो ग्राफ विधि से हल कीजिए और संगत नहीं होगा तो ग्राफ विधि से हल नहीं कीजिए। चलिए लिखेंगे x माइनस वाई दिया है, लिख देंगे, थोड़ा ये अच्छा रहता है, ठीक है। दिया x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 और दूसरा क्या है 3x माइनस 3y
इक्वल टू 16, इसको समीकरण 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पहले ये कंपेयर करेंगे a1 बटे a2। a1 का वैल्यू x के आगे 1 और a2 का वैल्यू 3, b1 बटे b2। चलिए y के आगे कुछ नहीं है, -1 है दोस्त, और नीचे में देखिए y के आगे -3, क्या हो जाएगा -3। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3। और ये देखिए C1 तथा यहां लिख लीजिए तथा C1 बटे C2। C1 का वैल्यू कितना है देखिए 8 और C2 का वैल्यू 16। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 1/2। ये देख रहे हैं कि 2 हमारा बराबर हो रहा है और तीसरा बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ लिख देंगे A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट C1 बटे C2। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में संगत नहीं होता है, क्या होता है असंगत। यहाँ लिख देंगे असंगत, और असंगत की स्थिति में हमें ग्राफ विधि से हल नहीं करना है। असंगत क्या हो गया, असंगत, और इस कंडीशन में हम लोग ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बढ़िया से समझिए, लिखेंगे फिर यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत से आप लोगों को हम सिखा पा रहे हैं, बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। क्या है ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको हम लोग समीकरण 1, सॉरी थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। देखिए दोस्त, हम बढ़िया से ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ा AI का दिक्कत हो जाता है। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे a1 बटे a2, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, तुलना कर लेंगे। a1 का वैल्यू 2 x के आगे और a2 का वैल्यू 4, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, b1 बटे b2, b1 का वैल्यू y के आगे कुछ नहीं है +1 और नीचे में क्या है -2। देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में हमारा बराबर नहीं हुआ, दोनों कंडीशन में बराबर हुआ नहीं हुआ। चलिए यहां लिखेंगे a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2, और ये क्या है दोस्त, संगत है, और संगत में हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। अब यहां लिखेंगे ग्राफ विधि से हल, क्या लिखेंगे, ग्राफ विधि से हल। ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 पहले हल करते हैं, समीकरण 1 को देख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में क्या दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें y को अकेला रख दें, क्योंकि y ही अकेला है। चलिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं, x या y को जो अकेला कर सकते हैं उसमें अब की बार y को अकेला कर देते हैं। चलिए अब यहाँ ऐसे ध्यान दीजिएगा, y रखने दिया, अब ये -6 था, बराबर के उस पार चले जाएगा, +6 हो जाएगा। अब ये +2y था, बराबर के उस पार जाएगा, -2y होगा, 2y नहीं 2x। अब जैसे ही अकेला हुआ तो एक चार्ट बनाएंगे, x और y, x और y। अब देखियो x का वैल्यू रखेंगे, पहले x का वैल्यू 0, जैसे ही x का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 गुना 2 0 बन गया, 6 में 0 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। चलिए x का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 दूने 4, 6 में 4 चले जाएगा 2। ठीक है, x का वैल्यू रख दिया 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 6 में 2 चले जाएगा तो 4। ठीक है, अब समीकरण 2 को हल करते हैं दोस्त, समीकरण 2 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 को देखिए क्या दिया है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए अकेला करते हैं x को, इसमें x को अकेला कर देते हैं। ये देखिए माइनस था, उधर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस था, उधर जाके क्या जाएगा +2y। अब ये गुना में उधर जाके भागा, तो 4 + 2y बटे
4। अब एक चार्ट बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। अब देखिए y के जगह हम 0 रख रहे हैं दोस्त, y के जगह 0, जैसे ही 0 रखेंगे ये 2 गुना 0, 0 बन गया, तो 4 का में 4 क्या घर में, एक घर में, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1। चलिए y का वैल्यू रख देते हैं -1, कितना रख देते हैं दोस्त, -1 नहीं रखते, -2। चलिए -2 रखेंगे तो -2 गुना 2 प्लस 2 दूना 4, -4 हो जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0, 0/4 बराबर 0। x का वैल्यू कितना आएगा 0, देखिएगा -2 गुना +2, तो 2 दूने 4, -4 हो जाएगा, 4 में 4 गया 0, और 0/4 कितना आ जाएगा 0। चलिए y का जगह हम रख देते हैं 1, कितना रख देते हैं दोस्त 1, तो 2 एकम कितना हो गया 2, 2 एकम कितना हो गया 2, या तो रख दीजिए ना, बढ़िया से कट जाएगा, बढ़िया रहेगा। चलिए y की जगह हम रख देते हैं 4 दूना 8, 4 दूने 8, 8 और 4 12, 12 4 का में 12 कितने घर में 3 घर में, तो ये हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। चलिए ये उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ पाए होंगे, एकदम बढ़िया से एक एक लाइन पर फोकस कीजिएगा ना दोस्त, ध्यान से समझिएगा ना, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप लोग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे हम बताएं, आराम से बताएं और एक एक लाइन समझाने का कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे, दिया है, क्या दिया, 2x - 2y - 2 = 0, इसको समीकरण 1। और दूसरा दिया है 4x - 4y - 5 = 0, समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें हम कंपेयर पहले कर लेंगे a1 बटे a2, और a1 का वैल्यू कितना 2 और a2 का वैल्यू कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा दोस्त 1/2, b1 बटे b2, b1 का वैल्यू कितना है -2 और b2 का वैल्यू -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्त, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका भी 1/2, तथा c1 बटे c2, c1 बटे c2, c1 का वैल्यू कितना -2 और इसका कितना -5, ये कैंसिल हो गया, लेकिन आ गया कितना 2/5, 2 बराबर हो रहा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, नहीं हो रहा है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इस कंडीशन में क्या होता है, जब 2 बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है असंगत, क्या होता है दोस्त असंगत, असंगत, ठीक है, हो जाएगा हमारा दोस्त असंगत, ठीक है। और असंगत की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 है, ठीक है। ये शायद प्रश्न एक छूट रहा है, ये कितने नंबर का प्रश्न था, ठीक है दोस्त। प्रश्न क्या हुआ था, एक पेज जो है डिलीट हो चुका था, ठीक है, डिलीट हो गया था, जिसके कारण से ये हैंडराइटिंग मेरा खुद लिखे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा टाइपिंग में जो है ना एक पेज आउट हो गया था। चलिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, बोलते हैं आयताकार का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाएंगे हम लोग आंसर को, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई है, मान लेते हैं थोड़ा, चौड़ाई x मीटर, ठीक है। मान लें क्या कि आयताकार बाग की जो चौड़ाई है x मीटर, तथा आयताकार बाग की लंबाई
लंबाई को हम लोग मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, बोलता है एक आयताकार बाल जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, और अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। कितना दिया है? अर्ध परिमाप 36। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रथम चरण लेते हैं, 2 को चरण, ठीक है। प्रथम चरण में क्या बोला देखिए, बोलते हैं लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई क्या है देखिए, लंबाई क्या है y, तो बोलते हैं लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना है x, देखिए ये थोड़ा उल्टा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से 4 अधिक, चौड़ाई क्या माने देखिए x प्लस 4 अधिक है किसका, लंबाई, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 4, समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखिए, द्वितीय चरण में क्या कहता है, देखिए आयताकार, देखिए इसमें क्या लिखा है, अर्ध परिमाप दिया है, आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कितना दिया है दोस्त, 36 मीटर, ध्यान दीजिएगा। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्ध परिमाप का पहले लिखते हैं। परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना है y प्लस चौड़ाई कितना है x, मतलब अर्ध परिमाप मतलब 1/2, अर्ध परिमाप मतलब 1/2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा 36। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा y प्लस x बराबर 36, ये हमारा समीकरण 2। अब इसको हम लोग देखिए, ये निकल जाने के बाद हमें क्या बोल रहा है कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हो चुका हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें फिर ग्राफ विधि से हल करते हैं ज्ञात। ग्राफ विधि समीकरण 1 से, कुछ नहीं दोस्त, एक जरा और, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या देखिए, y बराबर कितना x प्लस 4, चलिए एक चार्ट बनाइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं हो चुका है। आप लोगों को ये नहीं लगता हुआ कितना बड़ा क्लास है, थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, ये सब चैप्टर में जो है ना पढ़ने के लिए थोड़ा लगेगा। अब देखिए x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। चलिए x का वैल्यू -4 रख देते हैं, तो -4 और +4 बराबर 0। चलिए x का वैल्यू रख देते हैं 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है दोस्त, y प्लस x, चलिए y प्लस x बराबर 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस x। चलिए एक चार्ट बनाइए, आराम से बनाइए, x और y। चलिए x का वैल्यू 0 रखेंगे दोस्त, x का वैल्यू 0, जैसे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। चलिए x का वैल्यू 20 रख देते हैं, x का वैल्यू 20, तो 36 में 20 चले जाएगा तो 16, और थोड़ा एक रख दीजिए। आदि हम x का वैल्यू रख देते हैं 10, या मान लेते हैं 15, चलिए 15 रख देते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को थोड़ा समझा लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्त। क्या बोलता है, एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो जाए। मतलब प्रतिच्छेदी किस कंडीशन में होगा, जब मतलब जो है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। चलिए हम लिख देते हैं, जैसे कि देखिए ये 2x एक तो दिया हुआ है, हमको लिखना है -8 इक्वल टू 0, ऐसा लिख देंगे जो कि a1 बटे a2, ध्यान दीजिएगा हमको क्या लिखना है a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2, तभी तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें लिख देते हैं, यहां लिख देंगे 4x, ठीक है, प्लस 2y माइनस 4, कुछ भी लिख देंगे, कोई भी हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस कंडीशन में 1 नंबर का हमारा आंसर ये बन चुका है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में क्या लिखा है कि ऐसा और एक समीकरण बताइए जो कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो जाए। ये देखिए दोनों हमारा बराबर नहीं हुआ, ये प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण हो गया,
चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है समांतर रेखाएं हो। क्या बोल रहा है दोस्त, समांतर रेखा। 2 नंबर का बनाते हैं। तो समांतर रेखा किस कंडीशन में होता है, समांतर रेखा जब 2 बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक लिखते हैं पहले, ये तो ऊपर वाला दिया है +3y - 8 = 0। ठीक है, ये दूसरा मतलब बनाते हैं दूसरे नंबर का। ठीक है, इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाना चाहिए, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। चलिए इसमें लिख देते हैं ये 4x + 6y - 7 = 0। ये देखिए दोनों कंडीशनों बराबर हो जाएगा, 2/4, ये गरम 1/2 कट जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। अब एक बोल रहा है संपाती रेखा, संपाती मतलब तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 नंबर बना देते हैं। ठीक है, चलिए एक तो ऊपर में दिया हुआ है +3y - 8 = 0। अब ऐसा समीकरण लिखेंगे कि तीनों हमारा बराबर हो जाए, तभी तो संपाती रेखा होगा। चलिए इसमें लिख देंगे 4x लिख दीजिए, 4x + 6y - 16 = 0। ये देखिए सब कंडीशन तीनों बराबर हो जाएगा, 2/4, 1/2 आएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। और तीनों बराबर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संपाती रेखा का एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है दोस्त। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया से बेहतरीन तरीका से समझे होंगे, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिए।